डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हिस्ट्री के चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में सबसे पहले हम वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण सिस्टम का अर्थ है वर्ण व्यवस्था। इन धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, देयर आर 4 कैटेगरीज और वर्णास। इनमें 4 वर्ग या 4 वर्ण हैं इन विच पीपल वर क्लासिफाइड, जिनमें लोगों को वर्गीकृत किया गया है। इन वर्ण सिस्टम ब्राह्मण्स रैंक देमसेल्व्स एट द टॉप। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा एंड शूद्रास एंड अनटचेबल्स, शूद्र और अछूत एज द वेरी बॉटम, उनको सबसे नीचे स्थान पर रखा। दे क्लेम दैट वर्ना ऑर्डर वाज ए डिवाइन ऑर्डर। उन्होंने ये दावा किया, ब्राह्मणों ने ये दावा किया कि ये वर्ण व्यवस्था एक दिव्य आदेश है, अर्थात कि ये वर्ण व्यवस्था जो है भगवान के द्वारा बनाई गई है। इस वर्ण सिस्टम के अंतर्गत 4 जो वर्ण थे उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ब्राह्मणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों का जन्म या ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है और क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है और वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। इस वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणों के कार्य थे उसमें स्टडी ऑफ वेदास, ब्राह्मणों के जो कार्य थे उसमें वेदों का अध्ययन करना, टीचिंग ऑफ वेदास, वेदों का जो है टीचिंग करना, उसको पढ़ाना, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना ये भी ब्राह्मणों का कार्य था। टू गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, दान देना और दान लेना ये भी ब्राह्मणों का कार्य था। इसी तरह क्षत्रिय के जो कार्य थे उनमें जो क्षत्रिय थे एंगेज इन वार्स, वो युद्ध करते थे। टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को बचाते थे, लोगों का संरक्षण करते थे। एडमिनिस्टर जस्टिस, न्याय देने का काम करते थे। स्टडी ऑफ वेदास, वेदों का अध्ययन करते थे। टू गेट सैक्रिफाइस, यज्ञ करवाते थे। टू मेक गिफ्ट्स, और दान देते थे। इसी तरह वैश्य के जो काम थे, टू स्टडी वेदास, वेदों को पढ़ना। टू मेक गिफ्ट्स, दान देना। एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, और कृषि और व्यापार के कार्यों में लगे रहना। जो शूद्र के कार्य थे वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्रों का काम था। द ब्राह्मण्स फॉलोड द 2 or 3 स्टैट्यूज टू एनफोर्सिंग द नॉर्म्स ऑफ वर्णास। ब्राह्मणों ने इन वर्णों के नियमों को लागू करने के लिए 3-4 नीतियां अपनाई। उसमें नंबर 1, दे टोल्ड दैट वर्ण ऑर्डर वाज ए डिवाइन ऑर्डर। उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था एक दिव्य आदेश है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। दे एडवाइज किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। उन्होंने राजों को ये सलाह दी कि वे ये निश्चित करें कि इन नियमों का पालन उनके साम्राज्य में किया जा रहा है या नहीं। दे प्रोसीडेड पीपल, उन्होंने लोगों को कहा दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था के बाद हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ वर्णास वाज फिक्स्ड एट 4। जो वर्ण थे उनकी संख्या निश्चित थी, 4 थी। बट देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिस, लेकिन जाति की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं थी, जाति कितनी भी हो सकती थी। द न्यू ग्रुप्स विच डिड नॉट फिट इनटू द फोरफोल्ड ऑफ वर्ना सिस्टम वर क्लासिफाइड एज जातिस। जो नए समूह वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं होते थे उनको जाति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गोल्ड स्मिथ, इनको हम स्वर्णकार भी कहते हैं, जो सोने के आभूषण बनाने का काम करता है उसे हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं। आयरन स्मिथ, जो लोहे के औजार और हथियार बनाते हैं उनको हम लुहार या आयरन स्मिथ कहते हैं। इसके बाद है चर्मकारास, जो चमड़े का काम करते हैं उनको चमार कहा जाता है। शेफर्ड, गडरिये, जो पशुओं को चराते हैं वो गडरिये। उसके बाद कुम्भकारास, कुम्हार,
जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं वो कुम्हार, वीवर्स जो कपड़े बुनने का काम करते हैं उनको जुलाहे कहा जाता है। इस प्रकार ये जातियां बनी। जातिज वर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस, जो जातियां थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी, जो ब्राह्मणों की थ्योरी थी, जो ब्राह्मणों का सिद्धांत था, जातिज लाइक वर्णाज आर बेस्ड ऑन बर्थ, उनके अनुसार जाति भी वर्णों की तरह जन्म पर आधारित थी। सम कम्युनिटीज लाइक निषाद एंड मलेज हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन ब्राह्मणिकल आइडियाज। कुछ ऐसी जातियां भी थी समाज में जिनका ब्राह्मणों के विचारों पर, जिनके ऊपर ब्राह्मणों के विचारों का कोई प्रभाव नहीं था, जैसे कि निषाद और मलेच। बियॉन्ड द फोर वर्णास, चार वर्णों के परे इंटीग्रेशन, एकीकरण। फॉरेस्ट डिवेलपर्स निषाद, जंगलों में जो रहने वाले थे उनको निषाद कहा जाता था। दे ईट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वे जंगल के उत्पाद खाते थे जैसे कि कंदमूल। हंटिंग एंड गैदरिंग वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन फॉर सब्सिस्टेंस, अपनी आजीविका के लिए शिकार करना और भोजन संग्रह करना उनका मुख्य व्यवसाय था। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट वर व्यूड विद सस्पिशन, जो घुमंतू चरवाहे थे या यायावर पशुपालक थे उनको शक की दृष्टि से देखा जाता था। नॉन संस्कृतिक पीपल, जो गैर सांस्कृतिक भाषी लोग थे, वर लेबल्ड एज मलेज, उनको मलेज कहा जाता था। एंड लुक डाउन अपॉन, और उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। ब्राह्मण्स कंसिडर्ड देम ओड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक, ब्राह्मण ऐसे लोगों को विचित्र, असभ्य और पशुओं के समान मानते थे। बियॉन्ड द फोर वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट, चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मणास kept some people outside the वर्णा सिस्टम एंड क्लासिफाइड देम एज अनटचेबल्स, ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा और उनको अछूतों के रूप में वर्गीकृत किया। ब्राह्मणास अवॉइड टेकिंग फूड फ्रॉम अनटचेबल्स, ब्राह्मण इन अछूतों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग, कुछ कार्यों को दूषित माना जाता था या खराब माना जाता था। These included handling corpses and dead animals, इन दूषित कार्यों में मृत व्यक्तियों के शरीर और मृत पशुओं को ठिकाने लगाना था। Those who performed such activities were called चंडाल्स, जो लोग इस प्रकार के कार्य करते थे उनको चंडाल कहा जाता था। They were placed at the bottom of the society by Brahmins, ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे लोगों को समाज में सबसे नीचे स्थान पर रखा गया। Their touch and even seeing them was regarded as polluting, उनको छूना और यहाँ तक कि उनको देखना भी दूषित माना जाता था, पाप माना जाता था। ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स, चंडालों के कर्तव्य। मनुस्मृति द रिलीजियस टेक्स्ट, मनुस्मृति जो एक धार्मिक पुस्तक है, एक धार्मिक ग्रंथ है, लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स, उसमें चंडालों के कर्तव्य बताए गए हैं। These duties are flowing, ये कर्तव्य जो है निम्नलिखित हैं। They had to live outside the villages and cities, उनको शहरों और गांव से बाहर रहना होता था। They had to wear the clothes of dead, उनको मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े पहनने होते थे। They had to wear the ornaments made of iron, उनको लोहे के बने आभूषण पहनने होते थे, जैसे कि कड़ा लोहे का बना हुआ या अंगूठी, इस प्रकार के आभूषण चंडालों को पहनने होते थे। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, और फेंके हुए बर्तन उनको यूज करने होते थे। उच्च वर्ग के लोग जिन बर्तनों को फेंक देते थे, इन चंडालों को वे बर्तन प्रयोग करने होते थे। दे कुड नॉट वॉक इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, ये रात के समय गांव या शहरों में नहीं आ सकते थे। They had to dispose the dead bodies of those who had no relatives, इनको उन लोगों के मृत शरीर को ठिकाने लगाना होता था जिनके कोई सगे संबंधी नहीं होते थे। They had to serve as executioners, इनको जलाद के रूप में भी काम करना होता था। They had to sound a clapper in the streets
so that people could avoid seeing them. जब ये गांव या शहर में आते थे तो इनको करतल ध्वनि या फटिया बजाते हुए आना होता था ताकि लोग इनको देखने से बच सके। Could only क्षत्रिय बी किंग्स? क्या केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे? जैसे कि हमने शुरू में बताया कि क्षत्रिय राजा होते थे, उनका वो युद्ध करते थे, लोगों को बचाते थे। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो इस प्रश्न के उत्तर है नो। इन हिस्ट्री देयर वर मैनी किंग्स विच वर नॉट क्षत्रिय। इतिहास में बहुत से ऐसे राजा भी हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का शासक था, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, बौद्धों के अनुसार ही वाज क्षत्रिय, वह क्षत्रिय राजा था। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स, लेकिन ब्राह्मणों के अनुसार ही वाज नॉट ए क्षत्रिय, वह क्षत्रिय नहीं था। शुंग एंड कन्नौज, द सक्सेसर ऑफ मौर्यंस वर ब्राह्मण्स। शुंग और कन्नव जो मौर्य शासकों के बाद शासक बने थे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। शक रूलर्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, शक शासक जो मध्य एशिया से आए थे वर नॉट क्षत्रिय, वे भी क्षत्रिय नहीं थे। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स दे वर मलेज एंड आउटसाइडर्स, ब्राह्मणों के अनुसार वे मलेज थे और बाहर से आने वाले थे। एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, कोई भी व्यक्ति जो लोगों का समर्थन और संसाधन जुटा सकता था या हासिल कर सकता था। एंड हैड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पीपल, और उसके अंदर लोगों को प्रोटेक्ट करने की, लोगों को सुरक्षित रखने की योग्यता थी। कुड बी ए किंग, वह एक राजा बन सकता था। इट वॉज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं था दैट ही शुड बी ए क्षत्रिय, कि वह एक क्षत्रिय हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ा है। अगर इस पार्ट में किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझसे डिस्कस कर सकता है।